हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं बीएड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हिंदी। हिंदी के बीएड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम लोग करेंगे। उत्तराखंड उत्तराखंड बीएड का प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? ए राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी देवभाषा, डी संपर्क भाषा। हम सभी को पता है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी यूराल अल्ताई परिवार की, या सी भरोपे परिवार, या डी सामी परिवार। हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भरोपीय परिवार। हिंदी विश्व के भरोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है? हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा का संबंध पूर्वी हिंदी से है। चौथा क्वेश्चन, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी देवनागरी लिपि और डी है रोमन लिपि। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम सभी को पता है कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। देखिए नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरूप की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 10। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरूप की संख्या 10 माना है। क्या माना है? 10। हिंदी स्वरूप की संख्या को 10 माना है। और कितने होते हैं? 11। लेकिन हिंदी निदेशालय के अनुसार री को स्वर नहीं माना गया है। 10। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कोयल, बी अंधा, सी एकत्र और डी है चाल। तत्सम शब्द कौन सा है? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कोयल। सॉरी, कोयल तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। अंधा भी तद्भव शब्द है और चार भी तद्भव शब्द है। देखिए एकत्र, एकत्र हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चूर्ण, झरना, दंश, ग्रीव। तद्भव क्या है? देखिए ग्रीव यानी कि घर, ये भी क्या है? तत्सम। ग्रीव क्या है?
तत्सम। दंस, पूर्ण, पूर्ण क्या है, ये भी तत्सम है। और दंस, जहाँ बिंदी और चंद बिंदी लगा हो वो भी क्या होता है, तत्सम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा झर। तो वो क्या है हमारा, झर। अगला क्वेश्चन, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है। अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है। ए अंतः, बी अंत, सी है अंश, डी है अंतर। तो हमें बताना है अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग। तो देखिए, अंतर्देशीय, हम उपसर्ग की क्या कह रहे हैं, किसी शब्द के पीछे, किसी सार्थक शब्द के पहले लगे हुए शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। देखिए क्या है, अंतर्देशीय। तो देशीय, देशीय से पहले क्या जुड़ा हुआ है, अंतर, अंतर। देशीय से पहले क्या जुड़ा है, अंतर, अंतर धन देशीय, नहीं तो क्या बना, अंतर देशीय। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अंतर। 9 नंबर है, अनाध्याय शब्द में उपसर्ग है। अनाध्याय में ऑप्शन ए अन, बी अन, सी अ, और बी है अनथ। तो हमें क्या बताना है, अध्याय, अनाध्याय शब्द में उपसर्ग। तो इसका मेन शब्द देखिए क्या है, अनाध्याय का, अध्याय, अध्याय, अध्याय में क्या जुड़ा है, अन, अन, अन में क्या जुड़ा है, अध्याय, अध्याय में अन जुड़ा, क्या बना, अनाध्याय। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अन, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरव शब्द में प्रत्यय है। गौरव, ऑप्शन ए व, बी है रो, सी है आ, और डी है का। में गौरव शब्द में प्रत्यय है। देखो, गौ, किसी सार्थक शब्द के पीछे, शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, प्रत्यय। उपसर्ग में किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द को क्या कहा गया, उपसर्ग, और पीछे जुड़ने वाले शब्द को क्या चाहता है, प्रत्यय। तो गौरव, तो गौ में क्या जुड़ा है, रव, गौ में क्या जुड़ा है, रव। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी गौरव। तो रव हमारा सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, वागीश में प्रयुक्त संधि है। ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, और डी है व्यंजन संधि। हमें बताना है वागीश में संधि है। तो वागीश, पहले वागीश का संधि विच्छेद, वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश, मिलकर क्या बनता है, वागीश, वाग धन ईश, वाक धन ईश, ये का और ई मिलकर क्या बना, वागीश। ये है हमारा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन और व्यंजन के साथ, व्यंजन क्या है हमारा, का के साथ ई जुड़कर क्या बन गया है, बराबर गा। तो ये क्या है, व्यंजन संधि। देखिए, यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। सने यदि धन अपि,
यत धन अपि, सी है या धन अपि, और डी है यद धन अपि। यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद, यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि, कर क्या बनता है यद्यपि। यदि धन अपि मिलकर क्या बना यद्यपि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13, दिन भर में समास है। दिन भर में समास है। ए कर्मधारय समास, बी संबंध तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो दिन भर, दिन भर, प्रति दिन में कौन सा समास होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव समास। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ए भय, बी रति, सी है विस्मय, और डी है औत्सुक्य। तो देखिए भय, हमारा उत्तर हो जाएगा अद्भुत। अद्भुत यानी कि विस्मय। अद्भुत का अस्थाई भाव है विस्मय। रति किसका हो जाएगा श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा रति। देखिए अंकस्थ, अंकस्थ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए गोद में सोने वाला, बी है गोद में सताए पाया हुआ, गोद में, सी है गोद में खेलने वाला, डी है गोद लेने वाला। अंकस्थ, अंक माने गोल, अस्त माने स्थान पाने वाला। तो क्या हुआ गोद में स्थान पाने वाला यानी कि गोद में सोने वाला या गोद में स्थान पाने वाले को क्या कहा जाता है अंकस्थ। अगला देखिए जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए सही उपयुक्त शब्द है। ए पठित, बी पठनी अपठनीय, सी है पठनीय, सी क्या है पठनीय, और डी है पाठकीय। जो पढ़ने में रोचक लगे वो क्या होता है ऑप्शन डी पाठकीय। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश का अर्थ है पाठकीय। अगला क्वेश्चन, यह व्यक्ति देवता है में शब्द है। ए रूढ़ लक्षणा, बी शुद्ध लक्षणा, सी है सरोज लक्षणा, और डी है साध्य वाचना लक्षण। तो यह व्यक्ति देवता है में कौन सा लक्षण है देवता यानी कि साध्य वासना, साध्य यानी कि साधु के जैसा लक्षण है उसमें देवता की तरह साध्य वासना। गाय शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम। तो गाय, जब गाय संधि विच्छेद करेंगे तो गो धन यज्ञ क्या बन जाएगा गा में क्या है यज्ञ नहीं होगा, गोधन या बराबर गाय। तो गो माने भी गाय होता है तो गो का एक सार्थक शब्द निकल के क्या रहा है गो माने भी गौ माता। और या को अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जहाँ एक सार्थक
और दूसरा निरर्थक शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसे योग रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से वर्णित छंद है चौपाई, रोला, इंद्रव्रजा, सोफा। वर्णित छंद में से वर्णित छंद है। वर्णित छंद होगा रोला। क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर द्विवेदी, सी नगेंद्र और डी है राजकुमार वर्मा। हमारा उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो इसमें क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी रामचंद्र। आगे की क्लास दूसरे भाग में मिलेगा। देखिए दोस्तों, वैसे 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, जो 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे।